हेलो एवरीवन। मैं स्मिथ अबरार सर में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, सरफेस एरिया अपने स्टार्ट किया हुआ है। और सरफेस एरिया के अपने जो लास्ट क्लास में सबसे पहले फॉर्मूले चेक किए थे, उसके बाद एक कार्टेशियन का क्वेश्चंस लिया था, फिर एक पोलर का लिया था। कार्टेशियन में हमने इलिप्स देखा था, पोलर के अंदर कार्डियोड किया था। अब एक पैरामीट्रिक ले लेते हैं, इससे क्या होगा, तीनों टाइप्स हो जाएंगे और फिर उसके बाद कुछ कॉमन क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, पैरामीट्रिक का देखते हैं एक, और एक नया सा क्वेश्चंस लेते हैं जिससे थोड़ा सा ठीक ठाक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए आपका। क्या पढ़ रहे हैं अभी? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के अंदर अब एक नया क्वेश्चंस ले रहे हैं। फाइंड द सरफेस एरिया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कर्व, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कर्व ट्रेट्रिक्स, TRATRIES, ट्रेट्रिक्स। ट्रेट्रिक्स की जो इक्वेशन है वो लिखता हूँ अभी, और फिर इसको ड्रॉ करेंगे। ट्रेट्रिक्स, इसकी जो इक्वेशंस होती है, x इक्वल टू a cos t प्लस 1/2 a log 10 स्क्वायर ty2 और y इक्वल टू a sin t। और यहाँ इसको लेते हैं रिवॉल्विंग अबाउट इट्स असिम्प्टोट। मैं इसका डायरेक्टली लिख रहा हूँ, रिवॉल्विंग अबाउट इट्स असिम्प्टोट्स। असिम्प्टोट्स क्या होती हैं, ये आपने नया वर्ड सुना है असिम्प्टोट। बताता हूँ आपको क्या होता है असिम्प्टोट। हिंदी में इसको अनंत स्पर्शी बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कर्व ट्रेट्रिक्स। ट्रेट्रिक्स एक कर्व है, एक नया कर्व है। इक्वेशन तो होती है x इक्वल टू a cos t प्लस 1/2 a log 10 स्क्वायर t/2 और y की वैल्यू है a sin t। ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखो, इसको देख के आपको पता चल रहा होगा कि x और y दोनों t के फंक्शन है। किसके फंक्शन है? दोनों t के। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसमें कौन सा लगेगा, कार्टेशियन लगेगा, पोलर लगेगा, पैरामीट्रिक लगेगा। तो इसको देख के हम बता सकते हैं कि इसमें कौन सा लगेगा, पैरामीट्रिक लगेगा। क्यों लगेगा पैरामीट्रिक? क्योंकि इसको देख के, इसकी इक्वेशंस देख के हमें पता चल रहा है कि x और y दोनों किसके फंक्शन है, दोनों t के फंक्शन है। ठीक है ना। अब असिम्प्टोट्स क्या होती है? असिम्प्टोट्स को हिंदी में बोलते हैं अनंत स्पर्शी। कि मतलब कोई एक ऐसी लाइन की इक्वेशंस हो तो उस कर्व को इनफाइनाइट पे जाके टच करेगी, ऐसे हमको बोल सकते हैं कि ये इनफाइनाइट पे जाके क्या करती है, कर्व को स्पर्श करती है। तो इसको बोलते हैं अनंत स्पर्शियां हिंदी में। और वैसे इसका नाम क्या है, असिम्प्टोट्स इंग्लिश में। तो इसका मतलब क्या है कि कोई टेंस टू इनफाइनाइट हो जाता है, कि मतलब कर्व, कोई लाइन, मतलब एक तरीके से लाइन की इक्वेशन होती है। आपके टॉपिक पहले था ये आपके कैलकुलस के अंदर, बाकी अभी हटा दिया है असिम्प्टोट्स। तो असिम्प्टोट्स क्या, बेसिकली लाइन की इक्वेशन होती हैं। और लाइन एक ऐसी लाइन है जो किसी कर्व को इनफाइनाइट पे जाके टच करती है। ठीक है ना। इसका मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ, उससे और क्लियर होगा कि उसके अंदर असिम्प्टोट्स क्या है। तो ये आपका ट्रेट्रिक्स है। ट्रेट्रिक्स के लिए क्या इक्वेशन है, x इक्वल टू a cos t प्लस 1/2 a log 10 स्क्वायर ty2 और y इक्वल टू a sin। तो ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करेंगे इसको। देखो, ये आपका x एक्सिस और ये y एक्सिस। कलर चेंज कर लिया थोड़ा, एक लगे। ये देखो, ये x एक्सिस को टच नहीं करेगी, बट ऐसे लगेगा एक पॉइंट पे जाके ये x एक्सिस में मिल जाएगी। ये इस तरीके से आ रही है। तो ये जो कर्व है, ये जो कर्व है वो है आपका क्या, ट्रेट्रिक्स। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ये है आपका t बराबर 0, ये है t बराबर पाई, ये है t बराबर π/2, ये है t बराबर 3π/2। ठीक है। तो आप एक इधर देखो इसको कि अबाउट इस असिम्प्टोट्स है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है, इसकी जो लाइन है, इसको अगर देखें अपन, तो ये जो एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस इस कर्व को टच कर रहा है, पर टच कहाँ कर रहा है, इसको इनफाइनाइट पे जाकर। तो इस ट्रेट्रिक्स के लिए जो जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है, इसकी असिम्प्टोट्स है। ये इसके लिए असिम्प्टोट्स है कि नहीं है? ठीक है। कौन सा, क्या असिम्प्टोट्स है इसका, एक्स एक्सिस। कर्व कौन सा है मेरा, ट्रेट्रिक्स है। तो
कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक तरीके से अबाउट एक्स एक्सिस से तो हो गया, इस तरीके से आप इसको रोटेट कराओगे। अगर इसको अगर ध्यान से हम देखें कि अबाउट इट्स असिम्प्टोट्स लिखा था, बट ये है तो वही असिम्प्टोट इसकी एक्स एक्सिस, तो अबाउट एक्स एक्सिस ही हो गया, ठीक है ना। तो अबाउट एक्स एक्सिस के लिए हमने देख पढ़ा हुआ है पैरामीट्रिक के लिए कि किस कौन सी लेंथ काम आएगी, वाई लेंथ काम आएगी, ठीक है। दूसरा, यहां से लेकर यहां तक ये इस कर्व को मैं अगर काउंट करता हूं तो यहां से मेरे को पता है कि ये कर्व सिमेट्रिक भी है अबाउट वाई एक्सिस। तो यहां से अगर मैं इसको ले लेता हूं 0 से पाई बाई 2 के लिए और उसको टाइम्स कर दूंगा तो मुझे टोटल कर्व की सरफेस एरिया मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो इसको हम फॉर्मूला लिखता हूँ, इसका क्या बनेगा फॉर्मूला, कर्व समझ में आ गया हो आई थिंक। तो ये है आपका सरफेस एरिया, क्या बनेगा इसका, टाइम्स लिमिट 0 से पाई बाई 2 और क्या होता है हमारा पूरा 2 पाई वाई, तो 2 पाई वाई और ds। तो कुल मिला के मुझे अभी चाहिए ds की वैल्यू। ds के लिए मुझे dx अपॉन dt और dy अपॉन dt पैरामीट्रिक के लिए, तो x बराबर मेरा a cos t प्लस 1 अपॉन 2 a log tan स्क्वायर t बाई 2 का डेरिवेटिव निकालो, dx अपॉन dt माइनस का a sin t प्लस 1 अपॉन 2 a log tan स्क्वायर है तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर t बाई 2। अब होगा tan स्क्वायर t बाई 2 का 2 tan t बाई 2, tan t बाई 2, tan का क्या होता है sec स्क्वायर t बाई 2, sec स्क्वायर t बाई 2, t बाई 2 का 1 बाई 2 तो लिख दिया मैंने एक साथ, क्लियर ना। माइनस का a sin t प्लस 1 बाई 2 a 1 अपॉन tan स्क्वायर t बाई 2, tan स्क्वायर t बाई 2 2 tan t बाई 2, tan t बाई 2 sec स्क्वायर t बाई 2, sec t बाई 2 का 1 बाई 2। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक tan स्क्वायर से एक tan कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये है आपका माइनस का साइन टी, ठीक है, प्लस यहाँ ऊपर देखो कितनी वैल्यू बची है a, ऊपर बची है आपकी sec स्क्वायर टी बाई 2, नीचे आपका tan टी बाई 2। तो इसको अगर नीचे लेके आओगे sec स्क्वायर को तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई 2, ये साइन अपॉन कॉस, तो एक कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो नीचे आपका बच गया क्या, साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 और 2 यहाँ लगा हुआ है तो ये क्या बच गया 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। याद करो साइन 2a साइन ए कॉस ए, तो ये क्या बन जाएगा साइन टी, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। समझना कैसे किया मैंने, टेन टी बाई 2 है और यहाँ से कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर नीचे आके कॉस स्क्वायर बन जाएगा, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 और है तो 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा साइन 2a की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ साइन टी। अब देखो यहाँ से मैंने a को बाहर लिख लिया, ये कितना बच गया आपका माइनस का साइन टी प्लस का 1 अपॉन साइन टी, ठीक है। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे इसका तो ये बच गया आपका a, क्या लिखेंगे इसको a, एलसीएम लेंगे माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस का 1 और अपॉन साइन टी, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी, तो a कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, तो ये मेरा आ गया डी एक्स अपॉन डी टी, क्या आ गया डी एक्स अपॉन डी टी। वापस से y की वैल्यू कितनी है मेरी, y इक्वल टू देखो x की वैल्यू कितनी थी a cos t प्लस 1 अपॉन 2 a log tan स्क्वायर t बाई 2 और y की वैल्यू कितनी है y इक्वल टू मेरा a sin t, y की वैल्यू है a sin t, तो यहां से dy अपॉन डी टी a cos t। अब निकाल लेते हैं हम ds की वैल्यू, ds बराबर क्या होता है पैरामीट्रिक के लिए अंडर रूट ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस की पावर 40 अपॉन साइन स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर टी, ठीक है। क्या कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी कॉमन आ रहा है, बाहर लिख लो इसको, बाहर इसको लेके आएंगे तो ये बन गया आपका ए कॉस टी और अंदर क्या बच गया कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन स्क्वायर टी प्लस का 1, एलसीएम लोगे आप तो अंदर बन जाएगा अंडर रूट साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी अपॉन
अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर टी, तो वो ब्रैकेट ऊपर वाला 1 हो जाएगा, तो यहाँ नीचे क्या लिखोगे, साइन टी। तो यहां से अगर आप ds की वैल्यू देखोगे तो a cos t अपॉन साइन टी, ds की वैल्यू कितनी आ गई, a cos t अपॉन साइन टी। यहाँ तक क्लियर है, मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ds की वैल्यू सरफेस एरिया के लिए इंपॉर्टेंट ds की वैल्यू होती है, बाकी आपको y की वैल्यू x की वैल्यू तो क्वेश्चंस के अंदर ऑलरेडी गिवन होती है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। फॉर्मूला लिखते हैं अब। हमारा सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, 2 0 से 2 पाई बाई 0 से पाई बाई 2 पाई वाई ds। अब लिखते हैं 4 पाई को मैं बाहर लिख रहा हूँ, 4 पाई लिमिट कितनी है, 0 से पाई बाई 2। अब देखो उसके बाद क्या है, पाई वाई, वाई की वैल्यू है a साइन टी, ठीक है। और उसके बाद कितना है cos ds, ds की वैल्यू कितनी आई थी, देखो ds की वैल्यू a cos t अपॉन साइन टी, ये है आपकी a cos t अपॉन साइन टी dt। साइन टी से साइन टी कैंसिल हो गया, कितना बच गया यहाँ पर 4 पाई a स्क्वायर, तो यहाँ आ गया लिमिट है आपकी 0 से पाई बाई 2, ये कितना है आपका, क्या बच गया cos t dt। cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी, लिमिट लगाओगे 0 से पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, 0 पर वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आंसर आ गया मेरा 4 पाई a स्क्वायर, ठीक है। तो ये पैरामीट्रिक भी हो गया। पैरामीट्रिक के लिए स्टार्टिंग से देखो, कर्व मेरा क्या था, ट्रेट्रिक्स था। अबाउट असिम्प्टोट्स हमने इसको सॉल्व किया था, असिम्प्टोट्स इसकी एक्स एक्सिस ही मिल गई थी, जिससे मुझे पता चल गया कि अबाउट एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, और उसको हमने रोटेट कराया। रोटेट कराया तो हमने इसको 0 से पाई तक ही पूरा कर्व बनना था, पाई बाई 2 करके इसका 0 से पाई बाई 2 लेके इसका 2 टाइम्स कर, ठीक है। तो 3 हो गए आपके, पहले हमने कार्टेशियन का किया, फिर पोलर का किया, एक पैरामीटर का किया। अब एक लेते हैं हम कौन सा, इन तीनों से अलग, कि उसमें हमें पता ही नहीं है अबाउट एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है। क्योंकि एक चीज आपको यहाँ पर देखो, ये लिख लिया होगा, एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ये थोड़ा सा और हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। तो एक नया क्वेश्चन ले रहा हूँ, फाइंड द सरफेस एरिया फाइंड द सरफेस एरिया। नया क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, of a quadrant of a circle, quadrant of a circle of radius a, of radius a revolves round its chord, revolves round its chord, about its chord। तो हमें इसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्पिंडल जनरेटेड। तो पहले तो इस क्वेश्चन को आप देखो, कहना क्या चाह रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस ए। तो पहले तो बात, आपके पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, ए है, तो हाँ उसमें आपको एक क्वाड्रेंट सिलेक्ट करना है। उस क्वाड्रेंट पे एक कोड बनेगी, उस कोड से आपका जो सरफेस एरिया जनरेट होगा ना, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। डायग्राम से और क्लियर करता हूँ इसको, तब आप थोड़ा समझ में आएगा किसकी बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले तो एक सर्कल जिसकी रेडियस ए है, तो वो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। इस सर्कल की हम बात कर रहे हैं। एक क्वाड्रेंट में लेके चलता हूं इसका, ये मेरे पास एक सर्कल है, इसकी रेडियस ए है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लिया, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मैंने ये कॉर्ड बना दी। ये कॉर्ड मेरी कौन सी है, ये कॉर्ड है मेरी ए और बी, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये वाले पॉइंट कौन से हैं, रेडियस ए है तो ए कॉमा जीरो, इसी वाले पॉइंट कितने हो जाएंगे मेरे, वो रेडियस ए है 0 कॉमा ए, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत।
अच्छा, अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आप जब सरफेस एरिया अबाउट एक्स एक्सिस निकाल रहे थे तो कौन सी लेंथ काम में आ रही थी? वाई लेंथ काम में आ रही थी। अबाउट वाई एक्सिस जब आप सरफेस एरिया निकाल रहे थे तो कौन सी लेंथ काम में आ रही थी? एक्स वाली लेंथ काम में आ रही थी। और जब आप अबाउट एक्स एक्सिस जब सरफेस एरिया ले रहे थे तो वाई जो लेंथ काम में आ रही थी वो एक्स के परपेंडिकुलर थी। अबाउट वाई एक्सिस जब आप सरफेस एरिया निकाल लो तो जो एक्स लेंथ काम में आ रही है वो वाई के परपेंडिकुलर थी। तो कहने का मतलब अब क्वेश्चन वो कह रहा है कि एक आप एक क्वाड्रेंट सिलेक्ट करो, उस क्वाड्रेंट में एक कोड बनाओ, उस कोड से आप इसको रोटेट कराओ, उससे जो एरिया जनरेट होगा ना उसकी वैल्यू चाहिए आपको। बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है कि आप उस पर एक पॉइंट मानो। एक पॉइंट मान लिया P। अब यहाँ पर पॉइंट मैंने मान लिया P, ठीक है। अब इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो, इसको नाम दे दिया मैंने M। ध्यान से क्लियर, मैंने क्या नाम दे दिया इसको? M। तो अब इससे जो एरिया जनरेट होगा ना उसकी वैल्यू मुझे चाहिए। अब देखो तो इसका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया है का फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं, अभी लिमिट मुझे नहीं पता, ठीक है। और 2 पाई, अब मैं y लिखूं या x लिखूं ये तो कुछ नहीं पता मेरे को, बट ये मेरे को पता है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो pm बननी है। तो 2 पाई pm ds क्या बनेगा? पाई pm ds। तो अब मुझे बेसिकली pm चाहिए। क्या चाहिए मुझे? pm की वैल्यू। तो pm अब यहाँ पर उसका काम करेगी जो आप अबाउट x एक्सिस निकाल लेते तो y का काम करते थे, अबाउट y एक्सिस निकाल लेते तो जो x का काम करते थे। तो इस कर्व के लिए मेरे लिए pm क्या काम करेगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला। तो pm की वैल्यू कैसे निकालेंगे? pm की वैल्यू निकालने के लिए आप देखो कि यहाँ पर मैं जो मेरे मुझे दे रखा है सर्कल, इसके मैं पैरामीट्रिक पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये p तो पॉइंट मानने पड़ेंगे। तो मैं लेके चलो यहाँ पर a cos t और a sin, ठीक है। सेटिस्फाइड कर रहे हैं इसके पैरामीट्रिक पॉइंट का। अच्छा, इस पॉइंट से अगर इस कॉर्ड पर, इस पॉइंट से अगर इस कॉर्ड पर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लूं तो वो मेरा इसका काम हो जाएगा pm का। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए मुझे इस कॉर्ड की इक्वेशन चाहिए। तो कॉर्ड की इक्वेशंस क्या आएगी? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। आप इस कॉर्ड को अगर ध्यान से देखो तो ये एक इस तरीके से लाइन की इक्वेशन हम निकालते हैं, ये वाली। ये कौन सी फॉर्म होती है? इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है कि नहीं? जब पॉइंट आपके a,0 होता है और 0,b होता है तो आप क्या लिखते हो? x अपॉन a प्लस वाई अपॉन वी इक्वल टू a। वही उस यहीं से इसकी इक्वेशंस निकल आएगी। तो यहां से अगर आप इसको देखो इक्वेशंस के लिए, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन a इक्वल टू 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू a। तो यहां से मुझे कॉर्ड की इक्वेशन तो मिल गई। क्या बन गई मेरी कॉर्ड की इक्वेशन? x प्लस वाई इक्वल टू a। अब आपको पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मान लो मैं आपको पॉइंट देता हूं, पॉइंट है x1 y1, इससे अगर आपको परपेंडिकुलर, जी साइन होता है परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है किसकी? ax प्लस बी वाई इक्वल टू डी पर। ये आपके पास कोई एक लाइन है या आपके पास प्लेन है, इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने हैं। कैसे निकालते हैं? इस पॉइंट को आप इसमें सेटिस्फाइड कराओगे। मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर लेके आ रहा हूं, इसको सेटिस्फाइड कराओगे इस पर ax1 प्लस बी वाई वन माइनस का डी अपॉन इसके साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है x के साथ a स्क्वायर प्लस बी, यही होती है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वही हम यहाँ पर निकालेंगे। पॉइंट मेरे पास कौन सी आ गई? a cos t और a sin t। और मेरी कॉर्ड की इक्वेशन आ गई कौन सी? x प्लस वाई इक्वल टू a। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये मत सोचना ये इस वाले क्वेश्चन नहीं है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और वो मैंने आपको समझाने के लिए कि उसकी इक्वेशंस क्या बनेगी, ठीक है। तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं किसकी? पीएम की वैल्यू। तो हमारी पीएम की वैल्यू कितनी आएगी? पीएम इक्वल टू पॉइंट कितने हैं मेरे, इसको मैं लिख देता हूं बस से भूल जाओगे, ए कॉस टी ए साइन टी। कॉर्ड की इक्वेशन आई है मेरी कौन सी? एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए। तो इस पॉइंट को इन पर लिख दो, क्या बन जाएगा? ए कॉस टी प्लस ए साइन टी माइनस का ए अपॉन, अब देखो x के साथ कोफिशिएंट 1, y के साथ भी 1,
अंडर रूट 1 प्लस क्या बन गया यहाँ पर, और कैसे लिखेंगे, ए कॉस टी प्लस ए साइन टी माइनस का ए अंडर रूट 2। ये मेरी पीएम की वैल्यू आ गई, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ पर मेरे पास सारी वैल्यू अवेलेबल है, ठीक है ना। अब आराम से लिख देते हैं, अब इसको और ध्यान से देखो, ये कर्व फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा था इसकी, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से π/2 तक। ये आपकी जो कॉर्ड है वो कॉर्ड केवल कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2 तक, ठीक है ना, 0 से π/2 तक है। वैल्यू लिख देते हैं इसकी, पीएम की वैल्यू आ गई मेरे पास। और अच्छा अभी तो हमें डीएस और चाहिए, डीएस रह गया ना अपना, डीएस भी देख लेते हैं। डीएस की वैल्यू पैरामीट्रिक के लिए डीएस की वैल्यू dx अपॉन dt का स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का। अब आपने अभी जो पैरामीट्रिक पॉइंट माने थे उसमें x बराबर कितना था, a cos t, y बराबर था a sin t, बस लिख दो इसको। x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस का a sin t इसका स्क्वायर प्लस का a cos t का स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 हो गया, ए स्क्वायर का अंडर रूट है ए बन गया। अब यहाँ से सभी वैल्यू आपके पास आ गई। सरफेस एरिया क्या आ जाएगा आपके पास, सरफेस एरिया 2 0 से π/2 2 पाई वाई 2 पाई पीएम, पीएम की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, कितना है ए कॉस टी प्लस ए साइन टी माइनस का ए अपॉन रूट 2 ds की वैल्यू a dt। ये कितना हो गया 4 पाई, a कॉमन आ गया, एक ये है 4 पाई a स्क्वायर अपॉन रूट, ये बचा। अब लिमिट है 0 से π/2 cos t, अच्छा इसको लिख देता हूँ cos t प्लस साइन t माइनस का 1 dt। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इंटीग्रेशन करते हैं इसका, इंटीग्रेशन कर दो, ज़्यादा इतना सोच नहीं है। क्या आ जाएगा आपका 2 अच्छा इसको मैं 2 × 2 करके 2 रूट लिख दूं पाई ए स्क्वायर। इंटीग्रेशन करेंगे इसका, cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है sin t, sin t का इंटीग्रेशन माइनस का cos t और -1 का t, लिमिट लगा दो 0 से π/2, लिमिट लगा के इसको सॉल्व कर लो। हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसका, लिमिट लगाओ π/2 लिखोगे sin π/2 वैल्यू 1 हो जाएगा, जी 0 हो जाएगा, माइनस π/2 0 लगाओगे ये 0 हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है आपका 2 पाई ए स्क्वायर पाई ए स्क्वायर 1 माइनस π/4 पाई ए स्क्वायर रूट 2 1 माइनस π/4, ठीक है ना। तो ये हमने सरफेस एरिया के लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए। 4 हमारे फॉर्मूले थे कार्टेशियन के लिए, पोलर के लिए और पैरामीट्रिक, चारों टाइप के हमने लगभग क्वेश्चन कर लिए। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम करते रहेंगे, और फिर हम इसके बाद वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे। एक बार डायग्राम आप देख लो कि इसमें हमने कौन कौन से पॉइंट लिए थे, पैरामीट्रिक पॉइंट क्या लिए थे, सब आपको दिखना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़े, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, थैंक यू।